दोस्तों, ये एक चोर और साधु की कहानी है। दोनों के मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में कर्मों का कैसा विचार हुआ और क्या फल किसी को मिले, आइए सुनते हैं कहानी में। चोर और साधु। एक जंगल में एक चोर रहता था। रास्ते में आने जाने वाले लोगों को मारकर धन दौलत लूट लेता था। उसी धन से परिवार पालन पोषण करता था। उसी जंगल में एक साधु दूसरा प्रांत में कुटीर बनाकर रहता था। एक दिन जंगल में साधु और चोर का आमना सामना हो गया। चोर ने साधु से कहा, महाभाग, आपका पास जो कुछ है मेरे को दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं चोर हूँ। ये मेरा पहला काम है। साधु ने कहा, मेरा पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे को मार दोगी फिर भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। चोर ने साधु का तलाशी लिया, साधु का पास कुछ नहीं मिला। चोर बोला, महाभाग, आपका पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप जा सकते हैं। साधु ने चोर को समझाया, ये बुरी काम है, किसी का जीवन हानि करके धन लूटना अच्छा काम नहीं है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। चोर ने कहा, महाभाग, मैं अपना परिवार पोषण करने के लिए ये काम करता हूँ, इसीलिए मैं ये काम छोड़ नहीं सकता। चोर ने साधु का बात नहीं माना। साधु अपना रास्ता में चला गया। एक दिन साधु और चोर दोनों का मृत्यु हो गया। दोनों ही एक साथ यमलोक पहुंचे। यमराज दोनों का कर्म पंजिका देखकर विचार किया, किसको क्या दंड मिलेगा। पहले यमराज ने कहा, तुम चाहो तो अपने बारे में कुछ बोल सकते हो। चोर ने विनम्र होकर बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। आपका विचार में जो दंड मेरे को मिलेगा मुझे स्वीकार होगा। साधु ने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर तपस्या की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, आजीवन सत्कर्म किया है, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग सुख का प्रबंधन करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और चोर से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इसी साधु का सेवा करो। चोर ने सिर झुकाकर आज्ञा का स्वीकार कर ली। यमराज की ये आज्ञा सुनकर साधु ने यह आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य सब निरर्थक हो जाएगा। यह सुनकर यमराज क्रोधित हुए बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकारग्रस्त ही रहे और ये न जान सके कि सब में ही परमात्मा समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है, इसीलिए तुम आज से ये चोर का सेवा करो। Thanks for watching. Please like and subscribe.